हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। मैंने कल के वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था, नॉट फीलिंग वेल फॉर क्वाइट फ्यू डेज। मुझे लेग्स में कुछ इन्फेक्शंस हैं, उसके चलते मेरा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की वजह से और काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से आई एम नॉट इन अ शेप। तो मैं अभी क्लिनिक्स और बहुत सारे लोगों को अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहा हूँ। प्रॉबेबली मैं परसों तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और वापस एक्शन में आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक कमेंट था, जो कमेंट है रीना की तरफ से, ओडीडी के बारे में वो जानना चाहती हैं। इस पर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। सो ओडीडी का फुल फॉर्म है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, यानी किसी भी बच्चे को आप कुछ भी करने के लिए बोलें, इस तरह के बच्चों को आप कुछ भी करने के लिए बोलें, वो बच्चे आपको अपोज करेंगे। यानी उस वक्त वो उस एक्टिविटी को बिल्कुल नहीं करेंगे। अकेले में या बाद में वो अपने आप से अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपकी बात को तो अपोज करना ही है। इनमें सिम्टम्स क्या होते हैं? टेम्पर टेंट्रम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे ही आप कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, आपको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, नोचना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो बिना आंसू निकाले 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक लगातार रो सकते हैं। इसलिए आप इन बच्चों के प्रेशर में आकर के अपनी एक्टिविटीज़ को कभी बंद ना करें। इनको आपको 100% इग्नोर करना होता है। आपको ये बिल्कुल अटेंड नहीं करना चाहते, आप कुछ भी इनको करने के लिए बोलेंगे, वो ये उस वक्त बिल्कुल नहीं करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन दिखाएंगे, रेजिस्टेंस दिखाएंगे। तभी इस डिसऑर्डर को ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर कहा जाता है कि आपको डिफाई करने की कोशिश करते हैं, आपको अपोज करने की कोशिश करते हैं। और जिस डिसऑर्डर में ऑपोजिशन आता है और डिफाइंट आता है, वो एक ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है, यानी ODD होता है। इसलिए ODD के बच्चों को आपको हैंडल करने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा काम क्या करना है? एक तो उनके जो टेंट्रम्स होते हैं उसको इग्नोर करना है। आपको ऐसे बिहेव करना है कि भाई तू एग्जिस्ट ही नहीं करता, तू कहाँ पे है। जैसे वो आपको दबाना चाहते हैं। ये बॉस टाइप बच्चे होते हैं कि जो मैं कहूँगा वो माना जाएगा, तुम जो भी कहोगे वो नहीं माना जाएगा। तो आपको भी इनके सामने बॉस बनना पड़ेगा। आप जब कोई एक्टिविटी करवाएं, इनको कोई भी थेरेपी से रिलेटेड एक्टिविटी करवाते हैं, उस एक्टिविटी को ज़रूर फिनिश करें। इनके डिस्पोजल पे मत रहें कि ये अगर करना चाहेंगे तो आप एक्टिविटी को करवाएंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। एक्टिविटी ज़रूर करवाएं। टेम्पर टेंट्रम थ्रो करते हैं, इग्नोर करके, वहाँ से छोड़ करके ऐसा बिहेव करें कि भाई हम तुम्हें देख ही नहीं रहे, दूसरे कमरे में चले जाएं, या आकर के आपको खींचने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, तब भी आप इन्हें आई कांटेक्ट बिल्कुल ना दें। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं तो इनका ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर दूर हो जाता है, चला जाता है। तो ये आपको ख्याल रखना है। इन बच्चों को हैंडल करने के लिए यू पीपल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये डिसऑर्डर जो है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें आप ये समझ लेते हैं कि उनको ऑटिज्म या ADHD का डिसऑर्डर है, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये एक शेल खुद की बनाते हैं और उस शेल में खुद ही रहना चाहते हैं और बॉस बनना चाहते हैं। यानी ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और कर लेते हैं, बट आपके कहने से कुछ भी नहीं करना चाहते। तो इन बच्चों को आप ज़्यादातर करके आपको इनकी साइकोलॉजी को समझना होगा। जैसे जैसे आप इनकी साइकोलॉजी को, इनकी चालाकी को समझ लेते हैं, सो कॉल्ड चालाकी को, तो आप इन बच्चों को ट्रीटमेंट करने की भी बेटर पोजीशन में होते हैं। इसलिए आप ODD को ध्यान से समझें, ध्यान से उस पर एक्शन लें। जैसे ये आपके आगे बॉस बन गए हैं, आप खुद बॉस बनने की कोशिश करें, तब जाकर के आप ODD को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह से कमेंट करते रहिए। मेरी कोशिश है जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मैं आपको कम से कम एक वीडियो 2 दिन में देता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। कीप